गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे के इस साल के बजट का एनालिसिस और जानते हैं इसमें क्या क्या है खास। अगर हम बात करें नई रेल लाइंस की तो इस साल इसका बजट थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। जो पिछले साल 437 करोड़ रुपए था वो इस साल घटकर 205 करोड़ रुपए हो गया है और ये रेलवे के कैपिटल में घटा है और सेफ्टी फंड में घटा है। पर जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स होता है वो हमेशा सेंट्रल के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। वो हम इन दी एंड देखेंगे कि एग्जैक्टली इसको कितना मिल रहा है। इसमें सबसे पहली हमारी एक रेल लाइन है अक्कनापेट मेडक रेल लाइन। ये 17.20 किलोमीटर की रेल लाइन है और आप देख सकते हैं इसका जो एस्टिमेट था वो 30 करोड़ के समथिंग था, लेकिन ये काफ़ी पुरानी रेल लाइन होने के कारण 40 करोड़ इस पर खर्च हुआ है और ये लगभग बन चुकी है। फिर भी इस बार इसमें 83 करोड़ का डिपॉजिट है, तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि रेल लाइन अप एंड रनिंग होगी इस साल। अगली बात करें तो ये है भद्राचलम रोड सट्टुपल्ली। ये 56 किलोमीटर की एक रेल लाइन है। हालांकि आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा पर पिंक बुक में यहाँ तक ही है, बालाचंद्रम रोड टू सट्टुपल्ली। और इसके लिए इस साल डिपॉजिट किया गया है 162 करोड़ और ईबीआर के थ्रू इसको 100 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड वर्क होने की संभावना है इस साल। अगली एक रेल लाइन है नाड़ीकुड़े श्रीकालाहस्ती। ये 309 किलोमीटर की रेल लाइन है, काफ़ी बड़ी है और ये बीच में आप देख सकते हैं गुंतुकाल नंडियाल रेल लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है। और नाड़ीकुड़े से विनुकाने तक ब्रॉडगेज रेल लाइन हो चुकी है। उसके आगे का रेल लाइन का ग्राउंड वर्क चालू है। इस साल इसके लिए आप देख सकते हैं 1144 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया गया है, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मतलब हम कई सारा एक्शन इस साल इस पर देख सकते हैं। अगली रेल लाइन है मुनीराबाद महबूब नगर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 205 करोड़ रुपए ही रेलवे ने इसके लिए बजट अलोकेट किया है, बट 1144 करोड़ इसके लिए डिपॉजिट किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम बात करें मुनीराबाद और महबूब नगर, ये 246 किलोमीटर की रेल लाइन है। अगेन काफ़ी बड़ी रेल लाइन है। और अगर हम इसमें बात करें महबूब नगर से अगर आप देखें तो ये कृष्णा एक स्टेशन है, वहाँ तक एक सेक्शन कंप्लीट होना है। फिर कृष्णा से रायचूर सेक्शन ऑलरेडी डबल ब्रॉडगेज लाइन है और रायचूर से फिर श्रीकालाहल्ली तक जाएगी। और वहाँ पर भी आप देखें तो गोरेबल के पहले तक इसका ब्रॉडगेज लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग ये हम कह सकते हैं कि 70% काम और बचा है। 30% लाइन ब्रॉडगेज हो चुकी है। इस साल इसको कैपिटल में से 70 करोड़ और डिपॉजिट इसके लिए हुआ है 80 करोड़। अगली एक और रेल लाइन है कोटिपल्ली नरसापुर। ये हमारे आप कह सकते हैं कोस्टल रेल लाइन है, समुद्र के किनारे, और इसके लिए 187 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ है। और इस पर भी अब तक 450 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है और इसको भी हम एक्शन में देख सकते हैं आने वाले 1-2 साल में। फिर हमारी एक और रेल लाइन है मनोहराबाद कोटापल्ली। तो ये आप देखिए कि पेडापल्ली के पास है कोटापल्ली और ये करीमनगर तक इलेक्ट्रिक ब्रॉडगेज रेल लाइन है, तो उससे ये टच होगी। और मनोहराबाद से आगे एक स्टेशन तक इसका ब्रॉडगेज का काम हो चुका है। इसके लिए इस साल 130 करोड़ रुपए कैपिटल में से और डिपॉजिट इसके लिए किया गया 195 करोड़ रुपए। अगली रेल लाइन है कुडप्पा बेंगलुरु और बेंगलुरु के बंगारपेट को जाएगी। यहाँ से आपको पता होगा ये चिकबालपुर और कोलार एक रेल लाइन जाती है। कोलार जो गोल्ड फील्ड है, आपने केजीएफ मूवी में सुना होगा इसके बारे में। और ये आपकी जो कुडप्पा से चलती तो कुछ हिस्सा इसका ब्रॉडगेज हो चुका है। उसके बाद ये मनहरापल्ली रोड तक कनेक्ट होगी। उसके बाद ये जो धर्मावरम पकाला रेल लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी
और उसके बाद ये बंगारपेट से जो रेल लाइन जाती है कोलार की तरफ उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह का इसका रूट है। इस साल इसके लिए 35 करोड़ डिपॉजिट किया गया, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है। तो इस रेल लाइन को एक्चुअल इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ और अप्रूव्ड रेल लाइन है और जिनके आगे हैश बना हुआ है उनके लिए अप्रूवल अभी पेंडिंग है, बट हाँ उनका अनुमान है कि ये भी ले सकते हैं। इनमें कुछ है माचेरेला नालागोंडा, ये 92 किलोमीटर की रेल लाइन है। काकीनाडा पीठापुरम 21 किलोमीटर की रेल लाइन है। विष्णुपुरम जनपहाड़ ये 11 किलोमीटर की है। फिर है मल्लाचिरयू जनपहाड़, ये 24 किलोमीटर की है। और इसका जो मॉडिफाइड है उसको जगत यालपेड मल्ला चेरुब 19 किलोमीटर, तो उसको एक्सटेंड करके बनाया जाएगा। फिर गुडूर टू दुर्गराजपत्तनम तक भी एक रेल लाइन का एस्टिमेट है। फिर है भद्राचलम रोड कोवूर, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो आगे रेल लाइन बढ़ा के उसको मिलाना है सट्टूपल्ली वाली वो, तो इनका अभी कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है। तो सिंपल आप इसके आगे एक 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 लिखा देखेंगे, ये इनके नॉर्म्स हैं जो पिंक बुक बनाते हैं, तो वो लिखते हैं एक एक। एक्चुअल में इसके लिए कोई भी बजट अलोकेट नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ डबलिंग की और इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं दौंड से गुलबर्गा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेल लाइन है। मुंबई बेंगलोर के लिए मेन रेल लाइन है जो पुणे होकर जाती है। तो इसके लिए काफ़ी समय से डिमांड थी, बट अब इस पर थोड़ा सा काम स्पीड अप हुआ है। बात करेंगे इसके लिए 700 करोड़ का तो एस्टिमेट था, जो काफ़ी मैंने बताया पुराना था, जबकि उसमें से 689 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। फिर इसको 100 करोड़ रुपए इस साल दिया गया है। इसके अलावा आप कई सारे बॉन्ड्स देख सकते हैं, EBR, RBN का है, IRFC का है, EBRS है। ये अलग अलग तरह के जो आपके स्टेट और केंद्र सरकार मिलाकर जो बॉन्ड जारी करती है कि हम इस पर इतना इन्वेस्ट करेंगे और उनको बाद में आउटपुट मिलेगा, उससे भी 170 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। दौंड से खुर्दवाड़ी तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, कुछ कुछ जगह डबलिंग का काम बचा हुआ है। खुर्दवाड़ी से सोलापुर होते हुए जो कलबुर्गी जंक्शन है, जो कि आपका गुलबर्गा के पास का है, वहाँ तक कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक हो गया है, बट काफ़ी हिस्सा में अभी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। ये हिस्सा हालांकि डबल हो चुका है, तो एक अच्छी बात है, खाली इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रह गया है। आगे बात करते हैं मुदखेड़ परवानी, तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है और ये हिस्सा ऑलरेडी डबल हो चुका है। अब धीरे धीरे इसको इलेक्ट्रीफाइड भी किया जाएगा और जो ये पैसा है वो भी बाकी फैसिलिटीज में खर्च किया जाएगा। बात करते हैं विजयवाड़ा, गुड़ीवाड़ा, भीमावरम और नरसापुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिस्सा ग्रीन में है वो डबल इलेक्ट्रीफाइड है, साथ में जो हिस्सा आपको थोड़ा डॉटेड डॉटेड सा दिख रहा है वो इलेक्ट्रिकल तो है पर डबल नहीं है, और जो हिस्सा आपको ब्लू में दिख रहा है वो उसकी डबलिंग भी चल रही है और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन भी चल रहा है। साथ में मैंने आपको बताया था कोटापल्ली और नरसापुर के बीच में नई रेल लाइन डल रही, तो इसके लिए 600 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है कैपिटल से और साथ में 600 करोड़ रुपए इसका EBR के थ्रू अलॉट हुआ है। तो आने इस साल इस पर काफ़ी कुछ काम हम देख सकते हैं। फिर बात कर लेंगे थर्ड रेल लाइन की, तो काजीपेट टू विजयवाड़ा आप देख सकते हैं, वारंगल के पास है काजीपेट, उससे विजयवाड़ा के बीच में डबल इलेक्ट्रीफाइड है, तो उसको थर्ड लाइन विथ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। और गुडूर विजयवाड़ा आप नीचे साइड देख सकते हैं, चेन्नई के पास ये गुडूर है, ये मतलब ये भी डबलिंग होगा। और ये दोनों रेल लाइन के लिए पहली के लिए 300 करोड़ और दूसरी के लिए 800 करोड़ अलॉट हुआ है। आगे बात कर लेते हैं काजीपेट से भल्लारसा, इसके लिए भी कुछ हिस्सा छोड़कर, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर थर्ड रेल लाइन है, थर्ड क्या फोर्थ रेल लाइन भी है, आप देख सकते हैं मंडनमराई से राघवपुर, इसको छोड़कर थर्ड रेल लाइन बनेगी और इसके लिए 420 करोड़ रुपए EBR से और 55 करोड़ रुपए कैपिटल से इसके लिए खर्च किया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं डबलिंग की, तो गुटी से धर्मावरम के बीच आप देखेंगे
कुछ कुछ हिस्सा डबल इलेक्ट्रिक हो चुका है, कुछ कुछ हिस्से पे काम चल रहा है। लगभग 50% काम हो चुका है। इस साल इसके लिए 225 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। बात करेंगे सिकंदराबाद महबूब नगर की, तो यहाँ पर फलकनुमा स्टेशन तक लोकल ट्रेन चलती है। काफ़ी साल पहले से ये डबल इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद के हिस्से पर काम चल रहा है और 100 करोड़ इस साल इसके लिए अलॉट किया गया है। पिछले साल 185 करोड़ किया गया था। आप देख सकते हैं सादरा नगर से गोलापल्ली तक डबल हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। बाकी जगह सब डबलिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ और रेल लाइन है जो छोटे छोटे पोर्शन है, जो कि आप बाईपास देखेंगे। रेणुगुट्टा का बाईपास बनना है, बादी का बाईपास बनना है, गुटी का बाईपास बनना है और इसके लिए 110 किलोमीटर अलॉट हुआ है। मैंने अपने पिछले एनसीआर के रिव्यू में भी आपको कई सारे बाईपास रेल लाइन दिखाए थे। तो अब रेलवे इस मूड में आ गया है। पहले सालों लगते थे। मैं आपको ट्रू इंसिडेंस बताता हूँ। भोपाल बाईपास जो इंदौर के लिए रेल लाइन है, वो पिछले 30 साल से वहाँ पे थी, पर उस पर ट्रैफिक मालगाड़ियाँ निकलती थी, बट नॉर्मल ट्रैफिक अभी 5-6 साल से ही शुरू हुआ है। तो जब मैं छोटा था 5-6 साल का, तब मुझे पता है, तब से मैं एक बार गया था देखने कि वहाँ पर बाईपास रेल लाइन थी, पर कभी भी किसी भी तरह की पैसेंजर ट्रेन उस पर से नहीं गुजारी गई, क्योंकि तब इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं था बाकी उस हिस्से का, इंदौर रेल लाइन का। तो अब रेलवे ने ये खुल के आ गए हैं इसमें कि हमको मालगाड़ियों का ट्रैफिक के लिए उसको यूज़ करना है और इसके लिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पैसेंजर ट्रेन भी बाईपास की जाएगी। उसी क्रम में आप ये सारे बाईपास देख सकते हैं। विजयवाड़ा बक्काजीपेट बाईपास, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बाईपास से रेल लाइन है, बट इनका ये कहना है कि हम इसको मेन रूट से डाइवर्ट करें, मतलब आपकी ट्रेन को स्टेशन घुसना ही ना पड़े, आपकी ट्रेन बाहर से निकल जाए। एक तो बाईपास होता है कि आप उस स्टेशन की दिशा में ना जाके साइड से निकल जाए, और एक होता है अगर आपको उस स्टेशन से भी गुजरना पड़े तो स्टेशन के परिसर में ना आना पड़े, आपको एक साइड से बाईपास सा मिल जाए, चाहे वो फ्लाईओवर होके हो। इसलिए आप देखेंगे इसका बजट भी ज़्यादा है, 240 करोड़ रुपए। फिर आप देख सकते हैं गुंतुकाल गुंटूर, ये भी 401 किलोमीटर की रेल लाइन है, इसके लिए भी 350 करोड़ रुपए दिया गया है। बाकी जो धर्मावरम पकाला कटपट्टी है, इसके लिए बजट अलोकेट नहीं हुआ है, बट हाँ एस्टिमेट है। इसी तरह गुंटूर बेबी नगर और अकोला धौन बारस्ता पूर्णा मुगदेड़, तो ये जो पूरी रेल लाइन है अकोला और उस साइड वाली, उसको भी पूरा डबल करने का, इंक्लूडिंग धौन बाईपास, ये होगा। इसके लिए बजट अभी एलोकेट नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इस बजट में और क्या क्या है। तो नई रेल लाइन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 205 करोड़ जो रेलवे का कैपिटल है एक्चुअल, और डबलिंग के लिए 868 करोड़, बट इसके अलावा भी काफ़ी पैसा खर्च होगा जो कि स्टेट और सेंटर मिलके पीरियोडिक बेसिस पर करते हैं। बात करें ट्रैफिक फैसिलिटीज़ यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 72 करोड़ खर्च होगा, कंप्यूटराइजेशन के लिए 27 करोड़, रोलिंग स्टॉक के लिए 27 करोड़, और लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए 1236 करोड़। ये हिस्सा जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि ये हिस्सा उनको पे करना पड़ता है हर साल के अंत में, तो जो मेन बजट से उसको कट कर देता है। रोड सेफ्टी लेवल क्रॉसिंग ये 49 करोड़ है। इन फ्यूचर लेवल क्रॉसिंग गायब होने वाली हैं, तो धीरे धीरे ये बजट भी कम होता जाएगा। रोड सेफ्टी वर्क्स, रोड ओवरब्रिज अंडर ब्रिज, इसके लिए 562 करोड़ रुपए। ये पैसा भी धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि अब जो नई रेल लाइंस बन रही हैं उन पर ये सिस्टम ही नहीं रखते हैं। ट्रैक रिन्यूअल 862 करोड़ रुपए। ब्रिज वर्क्स टनल्स वर्क अप्रोचेज 58 करोड़। सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन 191 करोड़। अदर इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडिंग टीआरडी, इसके लिए 40 करोड़। मशीनरी एंड प्लांट के लिए 45 करोड़। वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 110 करोड़। स्टाफ वेलफेयर के लिए 24 करोड़। पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के लिए 200 करोड़। अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 41 करोड़। ट्रेनिंग एचआरडी के लिए लगभग 6 करोड़। और जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट होता है जो कि लोकल चलती हैं उसके लिए 20 लाख, तो ये काफ़ी कम अमाउंट है। मतलब इस पर कुछ खास इस साल नहीं होने पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण ऑलरेडी सारे बजट्स थोड़ा सा कट शॉर्ट चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस 1000
29 करोड़ और मिसलिनियस 90 करोड़। तो इस तरह से हम देखें कि इनका जो टोटल एस्टिमेट है वो है 6,789 करोड़। और उसके लिए अगर हम रिकवरीज की बात करें, जो कि रेलवे कुछ उधार लेता है या कुछ अपना स्टोर सस्पेंस या मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए जो लोन लेता है उसको चुकाता है, तो वो सब घटने के बाद 2,254 करोड़ एक्चुअल बजट बचता है आपका 4,534 करोड़ रुपए। तो रेलवे को इसमें चलना है। बाकी जो एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट मिलेगा वो आपके लाइन कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ही बस मिलता है। तो आज के इस बजट एनालिसिस में इतना ही। ये आपको कैसा लगा मुझे पता है, आपको SCR का रिव्यू अच्छा लगा था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसलिए मैंने आपके लिए इस साल का एनालिसिस बजट लाया। तो मुझे कमेंट करके बताएं आगे आप किस जोन का एनालिसिस देखना चाहते हैं या रिव्यू किसी जोन का अभी तक कवर नहीं हुआ है तो वो आप मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।